नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आज के इस सीरीज जिसका नाम है टारगेट 30/30 में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक रोज़ आप लोगों को एक वीडियो देता हूं जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के लिए जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ना वो दे रहा हूं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप स्टूडेंट जानते हैं कि जो आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम होता है ना उसमें 30 प्रश्न पूछा जाता है लघु उत्तरीय, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 15 का जवाब देना होता है और 15 का आपको 30 नंबर मिलता है, यानी कि 15 गुना 2, एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है, तो 15 दूनी 30 यानी कि टोटल 30 मार्क्स मिलेगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में। और वही वाला मैं सीरीज चलाता हूं जिसका नाम है टारगेट 30/30, यानी कि आप ये सीरीज में ज्वाइन होकर 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले मैं आप लोगों को बाकी के 4 वीडियोज़ दे रखा है और आज हम लोग का टारगेट का ये 30/30 का 5वां वीडियो होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए अगर आप लोग बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि स्टूडेंट वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं स्टूडेंट, वो भी किस में, तो मैथ में 30 में 30 ला सकते हैं। और इससे आपको ये भी प्रॉफिट होगा स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न करवाता हूँ वो काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ पर करवा देता हूँ, यानी कि ये सब प्रश्न करके आप ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए अगर आप मेरे नए स्टूडेंट है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने स्टूडेंट है तो कमेंट करके बताइए कि आप जो पुराने वीडियो देखे थे कि आपको अच्छा लगा था, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं। बाबू देखिए, ये पहला प्रश्न हम लोगों का त्रिकोणमिति से है जो कि 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग ध्यान से कि कोसेक 39 डिग्री यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुना है, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। कोसेक 39 डिग्री कोस 51 डिग्री प्लस टेन 21 डिग्री इंटू यानी यहाँ गुना है, ठीक है, कोट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। इसका हमको क्या करना है, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। मान निकाले, यहाँ लिखना भूल गए तो चलिए लिख देते हैं, मान निकाले, यानी कि इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा वही हमको पूछा गया है, ठीक है। तो बाबू कैसे करेंगे, इस टाइप का अगर कभी भी सवाल आएगा तो देखिए क्या करेंगे बाबू, ये कोसेक 39 है तो इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। सबसे पहले अगर खास कर त्रिकोणमिति से सवाल रहेगा ना तो पहले इस सवाल को एक बार नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या है, COSEC कोसेक 39 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो आप गुना दे सकते हैं, नहीं भी तो आप इंटू दे दीजिए, इसका मतलब भी गुना हुआ। फिर क्या है, COS कोस 51 डिग्री, प्लस है तो प्लस दे के क्या लिख सकते हैं बाबू, 10 21 डिग्री। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना यानी इंटू दे सकते हैं। फिर क्या है, COT कोट 69 डिग्री, फिर माइनस का ICC सेक स्क्वायर 21 डिग्री आप लोग बाबू यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, जैसे सवाल है ज्यों का त्यों लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये है इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, COSEC कोसेक 39 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये है ना क्या है, कोस 51 डिग्री को, तो इसको हम लोग जो है ना सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, कोस 51 डिग्री, तो यहाँ देखिए है ना बाबू, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए COS कोस 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या दे, तो देखिए यहाँ 51 है ना बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 90 में से 51 को घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो 39 होगा, तो यही 39 हम लोग का थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 39 डाल देंगे, ठीक है। 90 में से घटाना होता है, ठीक है, डिग्री आप लोग हर जगह देते चलेंगे, समझ में आ गया। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। अब आप कहिएगा सर यहाँ पर आप लोग कोस 90 माइनस 39 लिखे, यहाँ तो 51 है बाबू, आप 39 में है ना, देखिए कोस 90 माइनस 39 है, अगर 90 में से अगर आप 39 को घटाते हैं तो 51 ही तो आता है कि नहीं आता है। तो बात वही पर लिखे हैं हम कोस 39 ही, लेकिन इसको सूत्र के फॉर्म में लिखे हैं, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं ऑलरेडी सूत्र लिख लिया हूँ आप लोगों के लिए। फिर 10 21 डिग्री है ना, तो क्या कीजिए इसको भी चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस है यानी कि इधर से इधर एक फॉर्म हो गया, इधर से इधर दूसरा फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस, अब थीटा क्या दे, तो देखिए 90 में से 21 को घटा दीजिए, तो घटाते ही हम लोग का क्या आएगा, 69 आएगा, 69 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 69 को लिख देंगे, ठीक है। डिग्री है तो डिग्री लगाते चलेंगे, कभी कभी डिग्री भूल भी जाएंगे अगर एग्जाम में तो दिक्कत नहीं, एग्जाम में जानता कि हाँ बच्चा वहाँ डिग्री लगाना चाहता था लेकिन नहीं लगाया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग घेर लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ भले लिखे हैं 10 90 माइनस, ठीक है, यानी कि 10 90 माइनस
69, लेकिन अगर 90 में से 69 को घटाते हैं तो 21 ही आता है, यानी कि लिखे हम यही है लेकिन हम लोग सूत्र के फॉर्म में लिखे हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। आप लोग प्रश्न पलट के देख भी सकते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पलट के देख सकते हैं। फिर ये है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये पॉइंट का मतलब गुना हो जाता है इंटू, फिर हम लोग क्या करेंगे COT कोट 69 है तो 69 दे के, माइनस है तो माइनस, क्या है बाबू SEC सेक स्क्वायर 21 डिग्री है तो 21 डिग्री डाल देंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे समझेंगे आप लोग ध्यान से, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या है तो COSEC कोसेक 39 डिग्री है तो लिख दिए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना हम आपको पहले भी बताए थे कि गुना होता है, तो आप दे भी देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला देखिए, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बाबू। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ SIN साइन। अब थीटा क्या बाबू, तो यहाँ देखिए कोस 90 माइनस थीटा यहाँ देखिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा लगा दिया है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 39 है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लगा देंगे बाबू, 39 लगा देंगे। समझ में आया। पहले क्या किए, कोस 51 को हम लोग सूत्र के फॉर्म में लिखे हम है कोस 51 ही, लेकिन यहाँ रूप अलग है क्योंकि 90 में से 39 को घटाते हैं तो 51 होता है। फिर ठीक है स्टूडेंट, फिर कोस 90 माइनस थीटा सूत्र होता है साइन थीटा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, तो हम लोग यहाँ पर लगा दिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो बाबू प्लस का चिन्ह दे देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाया हूं जिसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं जिसमें हर एक चैप्टर में मैं आपको 25-25 मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और मेरा बाकी का ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ भी जरूर देखेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, सवाल में देखेंगे कि सर 10 90 यानी 90 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, COT कोट। अब थीटा की जगह क्या है, देखिए यहाँ थीटा है इतना, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 69 डिग्री। समझ में आ गया बाबू। अब क्या करेंगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ये है गुना के फॉर्म में, तो यहाँ आप गुना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है COT कोट 69, तो कोट 69 दे के माइनस SEC सेक स्क्वायर 21 डिग्री लगा देंगे। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें। अब देखिए हम ये ज्यों का त्यों कर लेंगे, यानी कि COSEC कोसेक 39 डिग्री, गुना है तो गुना देंगे। अब आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट कि 1/COSEC 1/ कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/ कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा ने साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/ कोसेक थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक COSEC कोसेक थीटा, यहाँ 39 है बाबू, तो यहाँ पर हम लोग 39 देंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोगों में कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे सर, यहाँ देखेंगे बाबू आप लोग, कोट कितना है 69, और यहाँ पर भी कोट 69, यानी कि देखिए कोट 69 दोनों एक ही संख्या है, यानी कि अगर ऐसे रहेगा, मान लीजिए A गुना A, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, A गुना A स्क्वायर लिखिएगा ना जी। अब अगर संख्या का बात करें तो 2 गुना 2 रहेगा, तो भले आप यहाँ 4 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है A गुना A तो A स्क्वायर, इसी तरह B गुना B स्क्वायर, C गुना C स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोट 69 गुना कोट 69, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, COT कोट स्क्वायर 69, कोट स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा। माइनस है तो माइनस SEC सेक स्क्वायर 21 डिग्री हम लोग इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। इन्हें की डिग्री लगाने के चक्कर में इसको यहीं लिख दीजिएगा कि 210 बना दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे समझेंगे ध्यान से। आप लोग को नहीं लग रहा है कि यहाँ कोसेक से कोसेक सर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा स्टूडेंट, ठीक है। कोसेक से कोसेक कट जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का क्या बच गया, देखिए 1 है तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। कोट कितना है, COT कोट स्क्वायर 69 डिग्री है, तो हम लोग बाबू यहाँ पर क्या डाल देंगे, कोस स्क्वायर 69 डिग्री डाल देंगे। माइनस है तो माइनस भी दे देंगे। फिर क्या है, SEC सेक स्क्वायर
21 डिग्री अर्थात 21 डिग्री लगा देंगे। समझ में आ गया। और बाबू यहाँ पर देखिए हम लोग को सीधा सीधा यहाँ पर एक सूत्र दिख रहा है। ये आप लोग तभी बना पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति तो समझ में आने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना सूत्र पूछता है कि पग पग पर एक कदम चलिए सूत्र, दूसरा कदम चलिए सूत्र, तीसरा कदम चलिए खाली सूत्र सूत्र। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कोसेक थीटा। जैसे कि आप लोग बाबू यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए मैं यहाँ ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। 1 तो यहाँ पर भी 1, प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, कोट स्क्वायर तो यहाँ पर भी कोट स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ है थीटा तो यहाँ पर है डिग्री का मान यहाँ दे दिया है 69। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वहाँ क्या है कोसेक, तो COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है 69, तो 69 दे देंगे। माइनस है तो हम लोग बाबू यहाँ माइनस दे देंगे। आपको एक चीज़ पता होगा स्टूडेंट कि सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर भी सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा तो देखिए, तो सेक थीटा कहीं है, यहाँ है देखिए सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा यहाँ पर है। सेक थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोसेक माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा। आपको ये अभी समझ में आएगा। जैसे देखिए ये है तो कोसेक थीटा, अब इसको हम लोग ना इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको खाली सूत्र के फॉर्म में बदलते हैं, SEC सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखिए अगर कभी भी यहाँ पर जो भी रहेगा साइन रहेगा, कोस रहेगा, टेन रहेगा, कोट रहेगा, अगर हम लोग 90 वाला सूत्र यानी कि अगर इस सूत्र में बदलेंगे ना तो पहले जो यहाँ थीटा रहेगा उसको 90 में से घटा लेना है। ठीक है, तो 90 में से अगर हम लोग 21 को घटाते हैं तो कितना होगा, 90 में से 21 को घटाएंगे तो 6 होगा। ठीक है, अर्थात 69 होगा। ठीक है, कितना होगा स्टूडेंट 69। समझ में नहीं आया, देखिए जोड़ के देख लीजिए, 9 1 10 के 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 हो गया ना। हाँ, डिग्री सब जगह लगाइए, डिग्री नहीं लगाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो बाबू हम लोग इसको क्या किया, देखिए समझिए, लिखे हैं हम सेक स्क्वायर 21 डिग्री ही, लेकिन हम लोग सूत्र के फॉर्म में लिखे हैं। लिखे कि नहीं लिखे हैं, हाँ आप सूत्र वहाँ देख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी अगर 90 में से 69 को घटाएंगे तो होगा 21 से, तो हम लोग इसको सूत्र के फॉर्म में लिखे हैं। फिर क्या करेंगे देखिए, COSEC कोसेक स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पे इतना विस्तार नहीं मिलेगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक है ना, सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ स्क्वायर है, अगर सवाल में स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, यानी कि सूत्र में स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं देंगे। जैसे यहाँ स्क्वायर है तो इसका जो फार्मूला बनेगा उसमें भी स्क्वायर होगा, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं होगा। हर एक चीज़ हम खोद के बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक, और यहाँ पर भी क्या है सेक, यहाँ 90 तो यहाँ पर भी 90, यहाँ देखिए यहाँ थीटा तो थीटा की जगह यहाँ क्या है 69 है, तो बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक और थीटा यहाँ क्या है थीटा है, तो यहाँ थीटे लग गया। तो इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, COSEC कोसेक स्क्वायर दे के थीटा की जगह यहाँ कितना है 69, तो यहाँ पर दे देंगे 69 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज़ पता होगा, मैं यहाँ पर आपको अलग से समझाता हूँ। अगर 2 में माइनस को 2 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा ना। इसी तरह से अगर 2 माइनस 2 हो तो हम लोग इसको ऐसे करके कटा भी देंगे तो यानी 0 ही आएगा। जैसे 2 में से 2 घटेगा तो 0 होगा कि नहीं रे बाबू। अब देखिए ई एगो माइनस में एगो प्लस में, तो हम लोग कटाएंगे तो भी 0 आएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ देखिए एगो इसके आगे कुछ चिन्ह है तो प्लस का, और इसके आगे कुछ का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, इसके आगे माइनस का, इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं है यानी प्लस का, तो हम लोग इसको कटा देंगे। कटाएंगे तो कितना आएगा 0 आने। तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर 69 डिग्री में कोसेक स्क्वायर 69 डिग्री घटा देंगे तो घट के मेरा 0 आएगा, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का मान इसका निकल गया, यानी कि फाइनली हम लोग का मान कितना आ गया 0 आ गया। वही तो हमको यहाँ पर पूछा था। या नहीं तो अगर आपको ऐसे देगा, यहाँ समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 5 में से अगर हम 5 को घटा दें तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना जी। 5 में से 5 घटाए तो 0, 6 में से 6 घटाए तो 0, 7 में से 7 घटाए तो 0। उसी तरह कोसेक स्क्वायर 69 डिग्री में कोसेक स्क्वायर 69 डिग्री घटाएंगे तो 0। आई होप बाबू आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले इतना मेहनत के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मान लिख देंगे। अब कहिएगा सर एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल बाबू इसी तरह से लिखना है। केवल अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर सब जगह बराबर लगा देंगे ना, तो तनी देखने में ठीक है छुछुंदर नहीं बल्कि सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ बराबर दे देंगे। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये सूत्र भी नोट कर लीजिए और इसको भी बहुत ही
भली भांति से नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ये टारगेट सीरीज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अब एक और प्रश्न है हम लोगों का जो कि त्रिकोणमिति से ही है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न को देखिए। सिद्ध करें कि sec पर पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके बताना है कि जितना इधर है उतना ही इधर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न कभी भी रहेगा सिद्ध करने के लिए ना, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ याद रखना होगा, एक होता है LHS और एक होता है RHS। आप लोग पहले ये समझ लेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा दोनों हाथ है कि नहीं है, ये हाथ है मेरा राइट हैंड साइड, इसीलिए हम लोग इसको राइट हैंड साइड यानी कि RHS कहेंगे, इसको RHS। ठीक है, तो बराबर के उस ओर जो होगा ये वाला हाथ, ठीक है, जो हाथ से भोजन करते हैं, तो वो हो जाएगा हम लोग का RHS। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड। और ये देखिए बराबर है ये वाला, और इसके इस ओर जो होगा वो होता है मेरा LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए और RHS के बराबर कीजिए, या नहीं तो RHS को LHS के बराबर करना होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा साइड कौन होता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, बराबर के उस ओर जो रहेगा आपका, जिधर हाथ रहेगा ना ये दाहिना हाथ, तो उसे हम लोग कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। और ये जो बायां हाथ जिधर रहेगा उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इसे हम लोग इरेज कर देते हैं अर्थात मिटा देते हैं। तो आपको क्या करना है, हमको यहाँ लेना होगा LHS लेने पर, ये हो गया मेरा LHS, वो हो गया RHS। या तो इसको सोल्व करके इतना पुराइए, या नहीं तो इसको सोल्व करके इतना पुराइए। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले हल दे देंगे। ठीक है, हल देना अति आवश्यक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर, LHS को क्या किया बाबू, लेने पर। तो हम लोग का LHS कौन है, यही है ना, तो इसको ले लेते हैं। क्या है बोलिए, SEC सेक पर पावर 4 थीटा, यही है ना, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस TAN 10 पर पावर 4 थीटा, यही है ना। क्या स्टूडेंट हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए SEC सेक पर स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए 2 दूनी 4, सेक है तो सेक, ठीक है, सेक है तो सेक, थीटा है तो ये वाला थीटा यहाँ, और 2 दूनी 4 गुना हो गए तो बात तो वही पड़ गया। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से माइनस है तो माइनस 10 पे पावर 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, TAN 10 स्क्वायर थीटा पर पावर होल। ठीक है, यानी होल पावर, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको ऐसे किए तो इसका मतलब ये वही हुआ। क्योंकि देखिए अगर कभी भी ऐसे रहेगा 5 पे पावर 4, तो हम लोग देखिए 5 पे पावर कितना है, 4 है ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 का होल पावर 2। क्योंकि ये 5 है तो 5 है, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो 2 दूनी 4, तो बात तो वही पर है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे, पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट के लिखे हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक सार्वसमीका याद आता होगा। ठीक है, जो सार्वसमीका है A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, ये देखिए इसको आप मानिए A, इसको मानिए आप B। ठीक है, तो इस पर होल स्क्वायर है तो देखिए A स्क्वायर, ये माइनस, ये देखिए B स्क्वायर। आपको लगा यहाँ देखिए A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर हो गया। यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है कि नहीं होता है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इसी से हम लोग इसको बनाएंगे। समझ में आ गया, इसको A मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बाबू, तो B मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपको समझा दिए कि नहीं समझा दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बराबर को देते आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको यहाँ दिया गया है, इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ते हैं। तो पहले ही हम आपको बता देते हैं ये A है और ये B है। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए A प्लस बी है और A माइनस बी है। तो स्टूडेंट सवाल को हमको एक पुराना है ना, यहाँ स्टार्टिंग में एक है ना, इसीलिए एक पुराने के लिए हम लोग पहले ये वाला लिख लेते हैं, आपको बाद में समझ आ जाएगा। हालांकि पहले ये लिखिए, चाहे ये लिखिए या फिर ये लिखिए या ये लिखिए पहले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम लोग यही वाला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है A, तो A मेरा ये है ना,
तो SEC सेक क्या है, सेक स्क्वायर, यहाँ है ना a माइनस बी, तो ये हो गया मेरा a माइनस b मेरा ये है, b क्या है TAN 10 स्क्वायर, यहाँ थीटा होगा ना, थीटा फिर माइनस दे के फिर थीटा हो गया a माइनस बी, फिर क्या है इंटू a प्लस बी। अब ये वाला लिखिए, चाहे ये वाला भी पहले लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको दोनों तरीका बता देंगे, ठीक है। फिर a माइनस बी, a मेरा ये और b मेरा ये, तो SEC, ठीक है, और a माइनस बी तो दे दिए ना, a प्लस बी, a ठीक है प्लस b का मान कितना है TAN 10 स्क्वायर थीटा। चलिए दे दिए ना। अब आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे, तो यहाँ पर आप देखिए एक फार्मूला आता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग इससे 1 लिख देंगे। समझ में आ गया कैसे 1 लिखे बाबू। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, गुना दे के लिख देते हैं, चूँकि कोस टूटता है तो गुना आता है। SEC सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में TAN 10 स्क्वायर थीटा, बोलिए लिख दिए जियो का थियो। अब आप लोग गौर करेंगे बाबू, 1 है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है, गुना है तो गुना भी दे दिए। सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे आप लोग हमेशा। तो सेक के लिए हम लोग ये प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेक के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 1 क्या प्रयोग करेंगे बाबू, 1 प्लस कौन स्क्वायर थीटा, तो TAN 10 स्क्वायर थीटा प्रयोग कर लिया। प्लस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे, 10 स्क्वायर थीटा है तो यहाँ जियो का त्यों लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप लोग यहाँ गौर करेंगे, 1 को जब बाबू हम लोग 1 से गुना करेंगे, सब जगह बराबर देते आइए, ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा कि नहीं होगा, आप कहिएगा यस सर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ गौर कीजिए, 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि अगर ऐसे रहेगा a प्लस में a प्लस में a, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 2 a है तो 2 a हो जाता है। इसी तरह से b प्लस में b, तो 2 b हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए आम और प्लस में आम, एगो आम यहाँ रखा हुआ है, एगो आम यहाँ रखा हुआ है, तो टोटल का एगो आम, तो 2 आम होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ है, यहाँ 2 आता है ना। चलिए वही चीज़ यहाँ पर है, 10 थीटा, चूँकि ये देखिए ये दोनों गुना किए तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए इसको समझिए, आम और प्लस में आम, एक आम मिलकर 2 आम न हुआ जी। उसी तरह से 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो मिल के होगा हम मेरा, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, चूँकि ये गुना हुआ तो 1, प्लस है तो प्लस, 10 स्क्वायर थीटा 1 और फिर 10 स्क्वायर थीटा, ये 2 10 स्क्वायर थीटा है तो ये जोड़ के हो जाएगा, गुना रहता तो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो 2 10 स्क्वायर थीटा। क्या यही था, इधर देखिए यही है ना। तो ये मेरा क्या निकला, LHS लिए तो मेरा इस साइड वाला निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। समझ में आ गया ना। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में भी आ गया होगा काफ़ी बेस्ट तरीका से। तो देखिए हम लोग कितना आसान तरीका से बनाए, फिर से समझिए। सबसे पहले LHS ले लिए, लेने के बाद ये देखिए है ना, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, या चूँकि ये दोनों गुना होकर हम लोग का इतना ही आता है। देखिए 2 दूनी 4 इतना आ जाएगा, 2 दूनी 4 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पहले हम लोग माइनस लिख लिए ताकि 1 यहाँ पर आ जाता, समझ में आया। अगर यही नहीं लिखते फिर हमको सीधा करना पड़ता, कुछ होता कुछ नहीं, उसी को हमको सीधा करना पड़ता, ठीक है कि नहीं आया समझ में, सीधा करना पड़ता। अगर कोई कहेगा आपको कान पकड़ना तो आप ऐसे पकड़िएगा तो क्या फ़ायदा, काने पकड़ने तो कहा है तो ऐसे क्यों ना पकड़ ले सीधा सीधी, ताकि हाथ भी फ्री रहे, है ना। करके पकड़ेंगे तो देखिए घूम हाथ तो फंस गया, दिक्कत तो हो रहा है, इसीलिए वही चीज़ है। तो हम लोग इसको इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर देखिए इसके लिए एक सूत्र आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक लिख दिए, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक और फार्मूला आता है, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा पहले इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख दिए, कोष्ठ तोड़ के गुना बदल दिए, 1 है तो 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो डाल दिए, प्लस है तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो ये भी डाल दिए। 1 को 1 से गुना किए 1 हुआ, एगो 10 थीटा फिर एगो 10 थीटा, दोनों को जोड़े तो 2 10 थीटा, बस यही तुमको इधर करना था। तो यहाँ लिख दिया RHS प्रूव्ड, या फिर आप लोग फिर से लिख सकते हैं यहाँ नीचे में कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए,
आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं भी किए तो रोक के कर लीजिए। देखिए क्या होता अगर हम लोग इसी को इधर लिखते तो, यानी कि पहले हम लोग माइनस वाला लिए ना, अगर पहले प्लस वाला लेते तो क्या, तो कुछ नहीं होता। इसको उठा के इधर कर देते, उसको उठा के उधर कर देते हैं, फिर क्या होता है, यहाँ पर एक आता है, इसके नीचे में एक आता है कि नहीं आता। करके बता दे बाबू, बोलिए करके बता दे, कहिएगा जी सर करके बताइए ना। चलिए करके बता देते। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता ICC सेक स्क्वायर थीटा प्लस, समझ लीजिए कैलकुलेशन सब तरीका से सीख के रखिए, काम देगा। फिर इसको हम लोग यहाँ ये वाला फिर ICC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए यही ना लिखते हैं आप लोग। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी के फॉर्म में हम देखिए इसको हम लोग इसी के फॉर्म में लिखे। अब क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो इसके लिए कोई सूत्र तो होता नहीं है, लेकिन सेक के लिए सूत्र होता है। सेक के लिए सूत्र क्या होता है, 1, या फिर अभी इसको रहने दीजिए। देखिए पहले इसको करते हैं, ICC सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों से एक आ गया, तो चूँकि ये गुना दे के कोस टूटा तो गुना दे के हम लोग एक दे दिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा देखते हैं ना, है कि नहीं, एक तो एक दे दिए। सेक के लिए क्या फार्मूला आता है, सेक के लिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए सेक के लिए आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको सेक के लिए लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस है प्लस, ये 10 क्या है ना 10, तो 10 स्क्वायर थीटा गुना है तो गुना 1। अब क्या करेंगे, देखिए एक है तो एक दे दिए, हाँ या नहीं। ये यहाँ पर देखिए एगो 10 थीटा एगो 10 थीटा जोड़ा तो 2 TAN 10 थीटा स्क्वायर है तो इसका 2 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ गुना में एक, जब एक को हम लोग अगर इससे गुना करेंगे, ये देखिए ये एक है ना, एक को अगर हम इससे गुना करेंगे तो एक के तो होगा, दुनिया का कोई भी संख्या को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। इसको अगर एक से गुना किया तो बात तो वही पड़ गया, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा RHS प्रूफ। देखिए आप लोग पहले इसको लिखे, चाहे पहले a प्लस बी लिखिए चाहे a माइनस बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीका से आपका आंसर सही आएगा। आप लोगों को हम दोनों तरीका बता दिए, जितना भी तरीका आएगा सब बताएंगे, बशर्ते आप मन से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों का तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है समझेंगे आप लोग ध्यान से, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है देखिए कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न कई बार बना है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न एग्ज़ाम में हर साल पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो इसका भी तरीका लगभग सेम ही होगा। तो आइए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, देखिए जो है ना एग्ज़ाम में रूट अंडर 2 प्लस 2 तो दिया है, पूछा है कई बार, ठीक है, लेकिन इसी में अगर स्क्वायर लगा देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब हमको क्या करना है, कैसे बनाएंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है ना, तो पहले हम लोग इसके परिमेय मान लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझेंगे ध्यान से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हल दे के लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माना कि इस तरह से आप लोग को भी लिखना है, माना कि रूट अंडर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और आपको एक चीज़ याद रखना होगा ना स्टूडेंट, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या P/Q के हम लोग रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसे हम लोग परिमेय संख्या माने, यानी P/Q के रूप में। तो चलिए P/Q यानी हम लोग का कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q जो कि Q 0 के बराबर नहीं है, इसे आप लोग लिख सकते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या का रूल होता है कि ये जो Q का मान है ना वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग परिमेय माने, चूँकि इसको हम क्या माने, परिमेय माने, तो परिमेय को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे कि ना, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसके इसी के बराबर हम लोग यहाँ ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए P/Q है तो हम लोग यहाँ P/Q लिख देंगे, ठीक है,
बराबर है तो बराबर, चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी होल स्क्वायर है तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं, क्योंकि ये जो पावर है 2 इसको हम लोग हटाते हैं पहले। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आपको, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लग रहा है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, या इसे ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। देखिए इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी। तो ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर क्या प्लस बी स्क्वायर, ये बी 2 है ना तो 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2a का मान कितना है √2 2a, और बी का मान कितना है, देखिए बी का मान हम लोग का है 2, तो यहाँ 2 दे दिए, ठीक है। यानी हम लोग इसको कैसे तोड़े, इस रूल पर तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी है ना तो बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी यहाँ गुना है, जो पॉइंट देख रहे हैं ये गुना है, 2a का मान फिर ये b का मान। चलिए p/q हम लोग यहाँ दे देंगे, चूँकि हम लोग सटा सटा लिख रहे हैं, चूँकि अभी हमको बड़ा लिखना है, ठीक है, यानी कि बहुत अभी आएगा इसके आगे। देखिए स्क्वायर से रूट कटता है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो कट के मेरा 2 आएगा, इस तरह से देखिए ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। नहीं भी कटेगा तो आप लोग यहाँ कैलकुलेशन समझिए, √2 पर स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि √2 गुना √2, तो रूट को गुना किया तो रूट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, जब 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरह से 2 गुना 2 हुआ, और जब भी रूट हटाते हैं तो जोड़ा से बाहर निकलता है तो 2, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, या फिर आप स्क्वायर से रूट काटे तो 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे, 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 हो गया तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 4 देके 4√2, 4 रूट कितना आ गया, अब हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ p है तो p दे देंगे, बट्टे में क्या है q, तो हम लोग यहाँ q दे देंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे, 4 और 2 मिल के हो गया मेरा 6, तो 6 प्लस, ठीक है, 4 2 6, हाँ 6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4√2। अब आपको कभी भी स्टूडेंट ये दोनों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये गुना के फॉर्म में है, या प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग केवल स्क्वायर हटाने के लिए इतना किया है। अब जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो हमेशा से करते हैं वही करेंगे, यानी क्या दोनों पक्ष पर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना, तो वही चीज़ अब हम लोग को यहाँ करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप लोग कभी भी जब क्लास में पढ़ते होंगे या कोचिंग स्कूल में पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर इस टाइप का सवाल देखे होंगे, भले यहाँ पर ये नहीं हो, इसके स्थान पर 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ ज़रूर होगा, ठीक है, यानी कि रूट में लगा होगा, √2 √5 √7 भले वहाँ पर होगा। तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दोनों तरफ वर्ग नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, इसलिए पहले हम लोग इसको सोल्व किए, ठीक है, सोल्व किया, तब अब हम जब सोल्व हो गया तब हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ मतलब इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बाबू, करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों साइड अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो वर्ग कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो समझेंगे ध्यान से। यहाँ क्या है, पहला तरफ क्या है, यहीं देख लीजिए p/q है, तो p/q देखिए वर्ग कर दिए, बराबर है तो बराबर देखिए यहाँ क्या है 6 + 4 √2, फिर इधर भी हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। समझ में आ गया। फिर यहाँ वही प्रोसेस आ गया, कौन सा प्रोसेस, तो a + b का होल स्क्वायर, तो वही चीज़ हम लोग कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर, ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए। तो देखिए p² है ना, तो देखिए ये है पिताजी का संपत्ति, पिताजी का संपत्ति पर बड़ बेटा का भी अधिकार होता है, छोटे बेटा का भी अधिकार होता है, इसलिए हम लोग इसको p² और q² के रूप में लिखेंगे, इस तरह से p² बटे q² लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखे, p² बटे q², क्यों लिखे, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। a + b का होल स्क्वायर आप कीजिए, कैसे कीजिएगा, a² अर्थात 6 का स्क्वायर, a² प्लस b² कीजिएगा ना, चलिए यही बोला, चलिए a² + b², b कितना है हम लोग का, यहाँ देखिए 4 √2, ठीक है, पर होल स्क्वायर, a² + b², और फिर प्लस 2 सवाल इस सूत्र से आया 2, अब ab, तो a का मान 6, ठीक है, कुछ नहीं तो इंटू दीजिए, इंटू मैंने गुना, 2a, और b का मान कितना 4 √2, समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल हम लोग इसी तरह से इसको सोल्व करते चलेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, p² है तो p², और बटे में q² है तो q², डाले, बराबर है तो बराबर दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36, तो हम लोग बाबू यहाँ डाल दिए 36,
प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ ये गुना के फॉर्म में, इसको हम लोग उधर कैलकुलेशन करके बताएं, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 प्लस और 4 √2 का होल स्क्वायर है। देखिए होल स्क्वायर है ना, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना √2 का भी वो होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये पिताजी का संपत्ति पर जितना इसका अधिकार उतना इसका भी अधिकार, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर गुना √2 का स्क्वायर कर सकते कि नहीं कर सकते। ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, क्योंकि देखिए यहाँ है ना होल पावर है ना, तो 4 का स्क्वायर 4 दूनी 8 गुना स्क्वायर से रूट करता है तो 2, तो 8 दूनी 16 हो गया। समझ में आए 16 कैसे हुआ। और नहीं तो आप लोगों का अगर दिमाग तेज है, ठीक है स्टूडेंट, तेज है आइंस्टाइन के तरह, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर चूँकि यहाँ बीच में गुना है तो 4 दूनी 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ 8 दे दिए स्टूडेंट, 4 चौके 16 होगा ना, 16 में 16 दूनी 32 होता है यहाँ, ठीक है। मिस्टेक माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर यहाँ स्क्वायर से कटा 2, 16 दूनी 32, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16। अब देखिए यहाँ गुना है तो गुना देंगे, देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये इसके लिए काटा ना कि इसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो केवल 2 बचा ना, तो 16 दूना 32। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से √2 को कैसे तोड़ते हैं आपको पता ही होगा, हम आपको बताएं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो है कि कष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको फाइनली क्या किया, तो 4 दूनी कितना किए, यहाँ कैलकुलेशन किए ना जी, तो 32 आया। फिर से समझिए यहाँ 4 पर स्क्वायर 4 चौके 16, स्क्वायर से रूट कट गया तो फिर यहाँ 2 बचा, चूँकि इसके बीच में भी है यहाँ पर गुना है, तो गुना किए तो 16 दूनी 32, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया 32 आ गया। उतना अगर बड़ा हम लोग यहाँ सोल्व करें तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में भी नहीं करना है, साइड में करना है। प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ क्या होगा बोलिए तो, देखिए ये सब गुने में, सब गुना में है, इसको हम लोग यहाँ करके समझाते हैं। क्या है देखिए 2 इंटू का पॉइंट का मतलब गुना 6 गुना 4, और फिर यहाँ कुछ नहीं तो गुना दे के तब √2 है, ठीक है। तो कीजिए 6 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होगा 12, 12 चौके 48 √3, 48 √3 नहीं 48 √2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो गुने ही है ना। यहाँ देखिए आप समझ में आया, लीजिए फिर से देखिए कितना विस्तार से बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो 48 √2, तो 48 √2 हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। फाइनली क्या हो गया 48 √2, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे आप लोग, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं यहाँ पर देख लूँ। चलिए स्टूडेंट दिख रहा है, भली भांति और अच्छा तरीका से दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर है ना, तो इसको देखिए q को पावर 2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं q गुना q लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर है ना, तो q गुना q लिख सकते हैं। बराबर है तो बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 6 2 8, तो डाल दिए 8, 6 2 8 और 3 और 3 मिल के हो गया 6, तो कितना हो गया 68। फिर ये प्लस है तो प्लस 48 √2, तो क्या आ गया, आप लोग यहाँ गौर किए। तो स्टूडेंट जब यहाँ हम लोग गौर किए तो यहाँ पर आ गया हम लोग का, ठीक है 68, ये दोनों जोड़े ना, देखिए 6 2 8 3 3 6, 68 प्लस 48 √2। अब क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा सवाल को और समझेंगे। अब हम लोग सवाल के अंतिम कगार पर पहुंच चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न अगर एग्जाम में फंस जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए कितना डिफिकल्ट है, तब फिर वहाँ कहिएगा कि सर इतना हार्ड था कि दिमागे काम नहीं किया। दिमाग काम कैसे नहीं करेगा, समझेंगे तब ना करेगा। तो देखिए ये है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखेंगे आप लोग ध्यान से। p स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ p स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्यों दूगो है ना जी, ये गुना में है, अगर उधर भेज दें तो कैसा रहेगा, नीचे में है उधर भेजते हैं तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये इसको हम क्या करते हैं, नीचे से बराबर के उस पार भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक क्यों को रहने देते हैं और एक क्यों को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 68 बराबर होगा ना जी, हाँ बराबर दे के 68 प्लस क्या है 48 √2। अब इसको गुना इधर भेजे तो इधर भेजे तो हम लोग का ये कौन चीज में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का आ जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट किस तरह से आएगा। चलिए स्टूडेंट अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कभी भी अगर कोई चीज़ बटे में होता है तो वो भागा में होता है। देखिए जैसे ये है ना, तो ये बटे के फॉर्म में है, तो नीचे वाला भागा के रूप में होता है। भले यहाँ पर हम लोग इसको क्यों को तोड़े तो क्यों गुना क्यों लिखे, लेकिन ये है भागा में, क्योंकि ऊपर वाला भागा में नहीं होता है, ऊपर वाला गुना में होता है। क्योंकि अगर ऊपर को अगर हम लोग नीचे भेजते तो ये नीचे जाएगा, समझेंगे। ऊपर वाला को अगर हम लोग बराबर के उस पार भेजेंगे तो नीचे आएगा, और नीचे वाला को बराबर के उस पार भेजते हैं तो वो ऊपर आता है, ठीक है। यानी कि नीचे वाला फाइनली
भाग में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुना इसलिए है चूँकि यहाँ क्यों 2 बार है, तो हम लोग इसको क्यों गुना क्यों दर्शा दिए हैं, ठीक है, क्यों गुना क्यों दर्शा दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये है भागा में, तो इधर भेजे तो गुना में आ गया, इसीलिए देखिए हम लोग इसको गुना के फॉर्म में डाल दिए, ठीक है। तो जैसे ही गुना के फॉर्म में डाले तो यहाँ पर हमको क्या नज़र आता है, यहाँ पर नज़र आता है कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ये देखिए P/Q के रूप में आया, ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 5 बराबर अगर 6 है तो भले यहाँ पर संख्या 6 है, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि हम बीच में बराबर का चिन्ह दिए हैं, ठीक है। विजय, ठीक है, विजय बराबर अगर हम लोग अजय दिए तो भले नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों बराबर होगा, क्योंकि बीच में हम लोग बराबर का चिन्ह दिए। इसी तरह से 6 बराबर अगर हम लोग 7 लिख दिए तो ये बराबर का मतलब ये हुआ कि जितना इसका वैल्यू है उतना इसका वैल्यू भी है, जो इसका मान होगा वो उसका भी मान होगा, भले दोनों अलग अलग है। समझ में आ गया ना। हाँ, तो बराबर का इतना ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर भी बराबर लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, P/Q, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। और ये हम लोग का जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय, हाँ या नहीं, अभी आपको पूरा समझ में आएगा, समझेंगे तो अब ध्यान से। ये परिमेय तो ये भी परिमेय, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे P² हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चूँकि, ठीक है, चलिए डायरेक्टली लिखिए ना, चलिए P²/Q² एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या ना, क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है, तो वही हम लोग लिखेंगे ये परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे, P² एक परिमेय संख्या है, तब ये क्या है, 68 + 48, 68 + 48 √2, फिर यहाँ पर क्यों, ठीक है, इतना भी एक, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, चलिए लाइन आ गया, परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा बाबू, कैसे होगा, जब ये परिमेय संख्या है, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिखे, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। समझ में आ गया ना, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या ही होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे कि P² Q, ठीक है, ये P/Q के रूप में है, अंश बट्टे हर के रूप में, इसलिए ये एक परिमेय संख्या, तब ये भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इस तरह से लिखिएगा, लेकिन 68 + 48 √2, फिर यहाँ पर क्यों, ये जो है कि हम लोग का क्या है, ठीक है। लेकिन 68 + 48 √2 × क्यों एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप कहिएगा सर अपरिमेय संख्या कैसे है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, देखिए ये भली परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ देखिए रूट लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ रूट लगा है ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं, अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमारी मान्यता, अतः अभी समझाएंगे एक बार और, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। इस तरह से पूरा लिखना है आपको, पूरा 2 में 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, ठीक है, गलत सिद्ध होती है। क्या, यहाँ देखिए √2 + 2, ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड, 2 बार पेन चला देंगे तो देख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब कैसे लिखिए, एक बार ये अंतिम लाइन को समझ लीजिए। फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर माना कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग परिमेय माने। लेकिन जैसे इसको हम लोग सोल्व करते गए तो यहाँ पर आ गया मेरा, ये देखिए ये परिमेय, और ये जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय, चूँकि बराबर है, ये P/Q के रूप में आया, तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं कि P² एक परिमेय संख्या है, अब बीच में बराबर लगा है, इसलिए तब 68 + 48 √2 × क्यू भी एक परिमेय संख्या होगा, चूँकि ये परिमेय तो ये भी परिमेय, बराबर लगा है ना, इसीलिए परिमेय होगा। लेकिन स्टूडेंट हम लोग को नॉलेज है, हम लोग को ज्ञान है कि ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं। लेकिन 68 + 48 √2 × क्यू एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ देखिए √2 लगा, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है।
अतः हम जो यहाँ पर माने थे ये गलत सिद्ध हो गया। यहाँ देखिए माने है ना, इसको क्या माने कि ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माने थे ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे क्या था, हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है और √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। और हम लोग यहाँ परिमेय मान लिए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे कि हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये गजब तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एग्जाम में इस तरह से लिख देते हैं तो आपको कोई भी स्टूडेंट 2 में 2 नंबर देने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। और ये एग्जाम में स्टूडेंट याद रखिएगा, यूपी बोर्ड में ये 3 नंबर का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का स्टूडेंट, 3 नंबर का। तो 3 प्रश्न तक हम लोग समाप्त कर लिए, क्यों ना अब हम लोग चौथा और 5वां प्रश्न समाप्त कर ले, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। इस सीरीज आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि ये जो आपको सीरीज चला रही है आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बाकी का वीडियोस जरूर देखेंगे। आइए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोगों का चौथा नंबर का प्रश्न है जो कि क्षेत्रमिति से होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। और कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे कि देखिए यहाँ 15 है ना, 15 की जगह 20 दे देगा, यहाँ 20 है तो 20 की जगह 30 दे देगा, यानी कि सवाल वही रहेगा, उसका अंक को बदल के कोई दूसरा अंक दे के आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए ये प्रश्न को आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि मैं जितना भी प्रश्न कराता हूँ केवल सिलेक्टेड होता है, इसीलिए मैं हर एक प्रश्न हमको इंपॉर्टेंट लगता है और हर एक प्रश्न में मैं ये बात बोलता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30-35 प्रश्न में देख रहे हैं ना यहाँ स्टूडेंट, ये मेरा कॉपी है, इसमें मैं क्या क्या हूँ, सारा का सारा प्रश्न को देख रहे हैं ना, सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, उस पर मंथन करने के बाद, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट। अभी वहाँ पर मेरा डेस्क पर ना स्टूडेंट बहुत सारा बुक वगैरह रखा हुआ है जिस पर मैं निष्कर्ष करके ये सब प्रश्न लाता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए प्रश्न, ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई, क्या है, एक घड़ी है और घड़ी में आपको पता होगा 1 घंटा का सुई होता है, 1 मिनट का सुई होता है और 1 सेकंड का सुई होता है, ठीक है, होता है ना 3 सुई। तो उसी में बोला है कि मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक क्या है, घड़ी है और घड़ी में क्या है, मिनट की सुई है और मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, मान लीजिए ये सुई है, ठीक है स्टूडेंट, सुई की लंबाई कितनी है घड़ी की, ठीक है, सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्या पूछा समझिए, ये एक घड़ी है और घड़ी में जो मिनट की सुई है ना स्टूडेंट, उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बोला है कि 20 मिनट में वो कितना क्षेत्र को रचेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये मान लीजिए बड़ा कांटा है घड़ी का घंटा वाला, तो देखिए ये मान लीजिए, ठीक है यहाँ पर बड़ा कांटा, और इसी पर मान लीजिए घड़ी का घंटा वाला कांटा जो कि छोटा होता है वो यहाँ पर है, और इसी के ऊपर मान लीजिए क्या है, इसी के ऊपर मान लीजिए एक और कांटा है जो कि मिनट वाला है, ठीक है। तो वो यहाँ से 5 पर आया तो 1 पर आया यानी कितना हुआ 5 मिनट, फिर 2 पर आया यानी 10 मिनट, 3 पर आया यानी यहाँ से जब 3 पर आएगा तो 15 मिनट, जब यहाँ से लेके स्टूडेंट यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा कितना मिनट, ठीक है। यही जो मिनट का कांटा था वो 12 से 1 पर गया, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, यानी 4 पर गया, यानी देखिए 5 मिनट, 5 दूनी 10 मिनट, 5 से 15 मिनट, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 20 मिनट बना दिया। तो वही बोला है यहाँ पर कि 20 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, समझिएगा ये घंटा वाला है, ठीक है, अगर हम इसको भेजें तो ये देखिए क्या बन गया, ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड बन गया। चूँकि जो वृत्त होता है स्टूडेंट, जो वृत्त होता है समझिएगा ध्यान से, वृत्त का ये केंद्र होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना, त्रिज्या को हम लोग आर से कहते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। और 2 त्रिज्या जब मिलता है तो उसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे देखिए 2 त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो एक त्रिज्या ये है, अब मान लीजिए एक त्रिज्या ये है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये त्रिज्यखंड का होगा ना स्टूडेंट, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो ये हिस्सा त्रिज्यखंड कहलाएगा। चूँकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या के द्वारा जो बनता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। ये मिनट की सुई है और मिनट की सुई की लंबाई हमको दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आप गौर कीजिए, ये जो घड़ी है, समझेंगे ध्यान से, ये जो घड़ी है, घड़ी कैसा होता है, तो वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त में मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई त्रिज्या का काम करेगा। एगो त्रिज्या मिनट वाला, एगो त्रिज्या घंटा वाला, ठीक है, यानी कि मिनट वाला इधर आ गया, घंटा वाला इधर आ गया। तो देखिए 2 त्रिज्या बन गया,
बना कि नहीं बना। तो इसके द्वारा जो क्षेत्र होगा वही ना त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो वही यहाँ पर बोला है कि तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 और फिर पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमको स्टूडेंट थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। चूंकि हमको आर पता चल गया, आर क्या है, आर अर्थात त्रिज्या, जो कि ये मिनट की सुई ही त्रिज्या का काम करेगा। समझेंगे ध्यान से, ये जो मिनट की सुई है बाबू, ये मिनट की सुई ही किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्या मेरा मिल गया 15, ठीक है। लेकिन हमको ये थीटा नहीं मिला है। तो थीटा मतलब केंद्रीय कोण का मान। यहाँ पर जो कोण बनता है ना स्टूडेंट, ये जो कोण बनेगा इसी को हम लोग थीटा कहेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑलरेडी हम पहले लिख दिए ताकि इतना लिखने में समय की बर्बादी नहीं हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग हल देके लिख दिए हैं कि घड़ी की मिनट ये हो गया, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। देखिए कितना अच्छा लिखे है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। कैसे निर्माण हुआ त्रिज्यखंड का, तो देखिए एक ये और एक ये एक वृत्त की तरह है कि नहीं, ये वृत्त की तरह है, एक यहाँ से फिर एक यहाँ से। तो ये वाला भाग त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसलिए नहीं हम लिख रहे हैं चूँकि ये गंदा हो जाएगा। तो ये जो है ये एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, ये वाला हिस्सा आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लिया त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, इसलिए घड़ी की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो घड़ी की त्रिज्या यही है ना स्टूडेंट, ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और यही क्या हम लोग का त्रिज्या, जिसे हम लोग रेडियस r से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगी, त्रिज्या, ठीक है। ये कांटा त्रिज्या का काम करेगा। तो घड़ी की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ चाहिए हमको कोण, चूंकि हमको कोण चाहिए तब ना हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर पर बैठा के। तो हम लोग यहाँ लिख दिए कोण, यानी कि थीटा हमको पते नहीं है। थीटा कैसे निकालेंगे, तो आपको अच्छा से पता होगा कि वृत्त पर, पूरा वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है स्टूडेंट, तो 360 का कोण बनता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे, देखिए 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई कोण 360 होगा, क्योंकि मान लीजिए ये मिनट का कोण है, ठीक है, ये मिनट का है मान लीजिए। तो ये मिनट की सुई है, तो एक बार 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जब ये 12 पर आएगा तो ये कांटा जब पूरे घूमेगा इस तरह से, देखिए इस तरह से ये पूरे घूमेगा, घूमते जब यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि जब पूरा घूमेगा तब वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 का। समझ में आया कि नहीं यार। ये क्या है, वृत्त है। अब वृत्त जब यहाँ से ये मान लीजिए कांटा इस तरह से घूमेगा, टिक 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 करते जब यहाँ 12 पर आएगा तब ये पूरा घूम जाएगा, यहाँ पर पूरा घूम जाएगा। तो यहाँ पर 360 डिग्री का, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 का। यानी कि क्या, ये मिनट की सुई पूरा यहाँ से यहाँ गया, पूरा घुमा तब ना, यानी कि 60 मिनट घुमा तब 360 डिग्री का कोण बनाया। चूँकि यहाँ देखिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 55 मिनट 60 मिनट। तो घड़ी जब यहाँ 60 मिनट तक पहुँचा तब यहाँ पर पूरा घुमा। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग पहले 1 मिनट में निकालेंगे, उसके बाद यहाँ 20 मिनट में पूछ रहा है कि 20 मिनट में कितना जो है कि क्षेत्र को जो है कि रचेगा। यानी कि 20 मिनट में इसके द्वारा क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 बट्टे 60 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 खत्म, 6 6 के 36, यानी कि कितना हो गया, 6 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट, कितना डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। तो 2 मिनट में 12 डिग्री का। समझ में आ गया ना। इसी तरह से स्टूडेंट कितना बना लेगा, 60 मिनट में कितना बना लेगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सवाल का समझिए क्या बोला है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, जो कि त्रिज्या का काम कर रहा है। तो 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 20 मिनट में कितना दूरी तय किया, 5 मिनट में यहाँ आया, 10 मिनट में यहाँ, 15 मिनट में यहाँ, तो 20 मिनट में यहाँ पर आया ना। तो इस क्षेत्र को बोल रहा है ज्ञात करनी, ये वाला क्षेत्र को कितना क्षेत्रफल चाहती है, त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा पहले ज्ञात करेंगे तब ना। तो चलिए 1 मिनट में हम लोग ज्ञात कर लिए, तो घर पूरा 20 मिनट लगता है ना। तो अब निकालेंगे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई कोण क्या हो जाएगा, सुई द्वारा बनाई कोण क्या हो जाएगा, 6 गुना 20। 1 मिनट में 6, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो है कि
कितना मिनट में स्टूडेंट, तो 20 मिनट में 120 डिग्री का कोण बना लेगा, यानी कि थीटा हम लोग का 120 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 120। समझ में आ गया ना। चलिए ये जब आ गया था, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग लिखेंगे इसको 20 मिनट में घड़ी की 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट में, क्योंकि 20 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा वही ना लिखेंगे, तो 20 मिनट में मिनट की सुई, 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो 20 मिनट में क्या है, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। थीटा का मान कितना है, बोलिए थीटा का मान हम लोग कितना निकाले 120, तो यहाँ दे देंगे 120 बट्टे 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर का यानी त्रिज्या का मान कितना है, देखिए 15 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 गुना 15। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कट आइए, 0 से 0 कट गया, 12 का 12, 12 24, 12 तिया 36, 3 बार में कटा, कितना बार में, 3 बार में। फिर 3 से 15 काटिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 5 बार में 15 कटा ना। अब क्या बच गया, फाइनली क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया 22 गुना 15 गुना 5 बचा। तो अब इसको गुना कीजिए, 22 है तो 22 लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। 22 को 15 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर करते हैं 22 गुना, ठीक है 15, कितना हो जाएगा 15 कीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे, गुना करके 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 0, फिर ये क्या होगा 2 में 1 जोड़े 3 और 3 कितना आ गया, फाइनली हम लोग का कितना आ गया 330 आ गया। फिर इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, अब देखिए यहाँ स्टूडेंट बटे में 7 है, तो बटे में 7 देना अति आवश्यक है। फिर यहाँ 5 है, तो फिर 5 से गुना कीजिए, इसको कीजिए तो कितना आएगा, 5 से गुना करने के बाद 0 का 5 से गुना किए 0, 5 × 15 का 5 हासिल 1, ठीक है। फिर 5 × 15 1 16, कितना आ गया स्टूडेंट 1650, तो यहाँ लिख देंगे 1650 बटे 7 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालिए, कितना आ गया 1650 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, दशमलव में निकालेंगे, तो हम लोग पहले भाग दे देते हैं, ठीक है। 1650 को भाग देंगे किससे, 7 से भाग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट, चलिए आ रहा होगा, तो चलिए हम लोग इसे भाग देते हैं, 7 से ही ना लगेगा जी, 7 तिया 7 का 7 दूनी 14, 2 बार में 14 कट गया, 2 उतरा, फिर 5 उतारे, ठीक है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, ठीक है, कट के कितना उतरेगा 4, 0 लगाइए, कितना बार में होगा अब स्टूडेंट, 7 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 6 के 42, 6 बार में 42 आ जाता है, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, कितना आ जाएगा, एक हासिल लिया तो यहाँ आ जाएगा 5, ये कट जाएगा, दशमलव दिए तो 0 देंगे। फिर कितना बार में 7 पच्चे 35, 7 6 के 42, 7 7 49, 7 बार में 49, ठीक है, 7 बार में 49 लगाएंगे तो 1 उतरा, ठीक है। फिर यहाँ दशमलव दिए हैं तो यहाँ 0 देंगे, 1 बार में 7, ठीक है, 1 बार में 7, फिर 3 उतरेगा, ठीक है, यानी कि लगभग हम दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएंगे। तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 235.71 हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है और ये सब चीज़ नहीं लिखना है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कितना इजी था ना। अब आपको क्या नहीं लिखना है, तो देखिए घड़ी में एक घड़ी बनाना है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये सब हम समझाने के लिए किए थे, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो समझ जाइए कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15
सेंटीमीटर है, सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो कि त्रिज्या का काम करेगा। तो बोला कि 20 मिनट में वो कितना क्षेत्र को रचेगा। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो त्रिज्यखंड बन जाएगा ना। इस तरह से हम लोग का क्या बन जाएगा, ये वाला भाग त्रिज्यखंड बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा त्रिज्यखंड का निर्माण होता है जिसमें कि त्रिज्या हम लोग का ये है और थीटा अभी हम लोग निकाले, चूँकि थीटा निकालेंगे तब ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, चूँकि ये विरित है इसलिए। फिर 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 6 डिग्री का बनाएगा। तो 20 मिनट में 6 को 20 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री का कोण बना लेगा। तो 20 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 120 बैठा दिए, 360 है तो 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 15 गुना 15। इसको काटे तो 12 तिया 36, 3 बार में कटा, 3 से इसको कटाए तो 5 बार में कटा। फिर 22 गुना 15 गुना 5/7। फिर 22 को हम जब 15 से गुना किए तो 1650 है, जब 7 से भाग दिए तो हम लोग का कितना आ गया, 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हालांकि ये आगे और जाएगा, ठीक है, पॉइंट नहीं ऐसे और आएगा, जैसे 7 कुछ और आएगा, लेकिन हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का ये समाप्त होता है। अब एक और अंतिम प्रश्न बचा है, चलिए अब हम लोग उसे देख लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोगों का अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसे देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, देखिए, समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। हम लोगों को यहाँ पर समीकरण का जोड़ा दे दिया है। पहला दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपको प्रतिस्थापन विधि या नहीं तो विलोपन विधि दे देगा। इससे आपको समीकरण को सोल्व करके x और y को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे इसे कैसे ज्ञात करेंगे। कभी भी अगर प्रतिस्थापन विधि दे तो आपको समझ जाना है, इसमें मान को प्रतिस्थापित करते हैं, इसका मान उसमें डालते हैं, उसका मान तीसरा समीकरण में डालते हैं, यानी कि पहला समीकरण का मान दूसरा समीकरण में डालते हैं और दूसरा समीकरण का मान तीसरा समीकरण में डालते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हल लिख लेते हैं और मार्कर नहीं जगते हैं। ठीक है, तो चलिए मार्कर पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हल लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे दिया गया युग्म, या फिर लिखिए समीकरण युग्म। क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म। जो समीकरण युग्म दिया गया है वो लिख दीजिए। क्या दिया गया, पहला ये दिया गया है तो लिख लेंगे इसको हम लोग √2x प्लस 3। ठीक है, √3y बराबर 0। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, और जो दूसरा दिया गया है उसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। क्या है देख लीजिए, √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण को सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, पहला समीकरण को लेने पर चलिए हम लोग पहला समीकरण को लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण को लेने पर क्या है, पहला समीकरण आप लोग देखिए यहाँ पर है √2x प्लस √3y बराबर 0, यही है ना। तो हम लोग इसी को ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, ये 2x है ना, इसको हम लोग उस ओर भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लस में है तो उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस में है ना, उधर भेजते हैं माइनस में। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। √3y है तो 3y लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। ये टोटल प्लस में है, बराबर को उस पर गया तो माइनस में हो जाएगा मेरा √2x। ठीक है, याद रखिएगा ये प्लस आप यहाँ चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आगे में प्लस नहीं दिखता है इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप ही बताइए क्या करेंगे। ये y है तो y को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, चूँकि यह बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना है। ठीक है, तो 0, देखिए 0 में से अगर ये घटेगा तो 0 यही ना होगा। ठीक है, यानी कि 0 ऐसे समझिए कि 0 में से माइनस का √2 घटा देंगे तो वही आ जाएगा, माइनस का √2x आ जाएगा। ठीक है, ये गुना में है, इधर आया तो भागा में। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, अगर यहाँ समझिए √3 गुना y, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3y लिखेंगे ना, तो वही चीज़ है। तो ये गुना में है, उधर गया तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, गुना में ये √3 को उधर भेजते हैं तो वो किस में चल जाएगा, भागा अर्थात नीचे चल आएगा, और आके मेरा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 2। समझ में आया स्टूडेंट क्या किए, इसको हम लोग पहले जो दिया गया है हम युग्म लिख दिए, पहला समीकरण को सोल्व कर रहे हैं तो इसको सोल्व किया तो जो आया उसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण के युग्म मान लिए। ठीक
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? इस तरह से आप लोग दे दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। एक को सोल्व किए तो जो आया उसको 3 मान लिया, अब 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो लिखिए आप लोग कि समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में कुंजी करने पर स्टूडेंट, रखने पर। चलिए समीकरण 3 का मान हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, तो इधर रख लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है बाबू, तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 यही है ना मेरा, क्या है देखिए, √2 है तो 2 √3x है, √3x फिर माइनस √8y बराबर का 0 है, तो हम लोग 0 लिख लिए। देखिए यही है ना 2। अब देखिए यहाँ y बराबर कितना है, ये है ना, तो ये बैठा देंगे। देखिए ये है, ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेंगे, √3x है तो लिख दिए, माइनस है तो हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए बाबू, माइनस भी दे दिए। ठीक है, अब देखिए √8 है तो हम लोग यहाँ पर √8 भी लिख लेंगे। अब y का मान यहाँ देखिए कितना है, तो y का मान हम लोग का कितना है, माइनस का √2x, अब बटे में कितना है, √3 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख के बराबर को उस पर 0 है तो 0 दे देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये √3x है तो √3x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे स्टूडेंट, देख जैसे यहाँ क्या है, √8 है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 को तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो जोड़ा वाला रूट से बाहर निकलता है, तो इसका जोड़ा लग गया तो जोड़ा से एक बाहर निकलेगा, तो एगो बाहर निकला, एगो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, 2√2। फिर ये देखिए मेरा ये क्या है, माइनस का √2x बट्टे √3 बराबर देके 0। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर √3x है तो 3x दे दिए। देखिए माइनस, अब माइनस मिलेगा तो प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस को गुना कर दिए तो प्लस आ गया। अब इसको गुना कीजिए इससे, तो क्या होगा पता है, देखिए यहाँ देखिए √2x को हम लोग गुना करेंगे, √2x को गुना करेंगे किससे, √2x से, तो क्या होगा, √2 को गुना करेंगे √2x से, तो क्या होगा, देखिए संख्या है तो संख्या 2 लिखा जाएगा, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। फिर 2 है तो 2x लगा दीजिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, √4 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, √2 गुना 2 आता है तो जोड़ा से बाहर निकलता है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो दोनों गुना करेंगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा। समझ में आया? तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, 4x आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल 4x आ गया। और बटे में क्या है, √3 है तो आप लोग √3 बिना बेहिचक डाल सकते हैं। ठीक है, और बराबर में क्या डाल सकते हैं, 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, फिर लघुत्तम ले लेंगे, √3 है तो 3, इसको इससे भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 1 है ना, तो इसको भाग लगाएंगे तो √3 बार में, √3 को √3x से गुना कीजिए। अब √3x को गुना कीजिए, √3 से क्या होगा, रूट गुना रूट हो जाएगा, 3 को 3 से गुना किया तो 9 हो जाएगा, x लगा दीजिए। अब तोड़ेंगे तो इसको 3 गुना 3 आएगा, तो जोड़ा से एगो बाहर निकल गया, यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस से प्लस इसको इससे भाग देंगे तो 1 बार में, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4x बराबर का 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बाबू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7x बट्टे क्या हो जाएगा मेरा, √3 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 0 कि नहीं आएगा, 0। समझ में आएगा ना, देखिए 4 3 7, इसको किए तो क्या आ गया मेरा, हाँ ये क्या आ गया मेरा, तो ये √3 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये x को हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं, ये x को ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, ये 0 है तो 0, ये कौन चीज़ में, नीचे में है तो उधर भेजेंगे तो ऊपर में चल जाएगा, अर्थात ये भागा में उधर गया तो गुना में आ जाएगा मेरा √3। और ये देखिए ये 7 भी गुना में है, इधर आ गया तो ये भागा में नीचे आ जाएगा, यानी हम आपको बोले थे ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 7। x को यहाँ रखें, ये नीचे वाला ऊपर चल गया, यहाँ देखिए गया कि नहीं गया, ये चला गया। देखिए अब x है तो x दे देंगे, दुनिया का कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 बट्टे में 7। अब आपको हम बताए थे जब भी ऊपर 0 हो नीचे संख्या हो तो वो भाग दे के क्या आता है मेरा, तो x बराबर भाग दे के मेरा 0 ही आता है। समझ में आ गया, यानी x का मान हम लोग का कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, अगर उसको ऊपर में 0 हो नीचे कोई संख्या और भाग देंगे तो 0 ही होता है। तो x का मान मेरा फाइनली कितना निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, 0 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है y का मान। ठीक है, किसका मान निकालना है, तो x का मान निकल गया ना, y का मान। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान
एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण, अब देखिए 3 में रखेंगे, एक्स का मान कहाँ रख देंगे 3 में, समीकरण 1 2 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो एक्स का मान समीकरण 3 क्या है, देखिए यहाँ पर y बराबर क्या है, माइनस का रूट अंडर 2x, अब बटे में क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर 3 हो जाएगा, यही है ना। यहाँ देखिए समीकरण 3 यही है ना, तो हम लोग समीकरण 3 लिख दिया और यहाँ पे लिख भी दिए कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान 0 आया ना, तो देखिए y है तो y लिख दिए, बराबर है तो बराबर, ये माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट 2 दे दिए। यहाँ पर क्या देंगे, x का मान कितना निकला 0, चूँकि यहाँ गुना है, आप ऐसे भी अगर 0 दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुना करके दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे में रूट अंडर 3, तो दुनिया का कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा 0, अब बटे में रूट 3। तो अभी हम आपको बताए थे ना कि ऊपर अगर 0 हो, नीचे कोई संख्या हो, तो अगर भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी कितना निकल गया, x बराबर 0 और y बराबर भी 0, यही हम लोग का आंसर निकल गया। फाइनली हम लोगों ने स्टूडेंट सोल्व कर लिया। अगर आप यहाँ चाहेंगे तो ये जो चिन्ह दे रहे हैं ना, ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, ए से कुछ होता है, इसको हम भूल रहे हैं, ठीक है, चलिए याद आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए ये वाला चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका इच्छा हो तो आप यहाँ पर भी इस तरह से आप लोग यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा और पता भी चलेगा कि आप कहाँ कहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसके सीधा में ये, इसके सीधा में ये फिर ये, ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप अगर चाहे तो दे सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। एक्स और वाई का मान निकाल दिए, हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को विलोपन विधि भी दे दें, तो आप लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, उसे ज्ञात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।